लिंचिंग आतंकवादी तुम्हारे लोग हैं, समझे? ये आतंकवादी तुम्हारे लोग हैं। हिम्मत कैसे होगी तुम्हारी ये बोलने की? नवाज शरीफ के पास अरे तुम्हें बताए बोको हरम क्या कहता है? बोको हरम है इस्लामिक और मुल्क अंग्रेजों का बनाना साथ चाहता देता है। ये हिंदुत्व आतंकवादी गद्दार है। तो तुम्हारे और जैसे हिंदू लोग हैं, सरदार खाते पटेल यहाँ जैसे का लोग है, हैं, जो बातें देश की करते आजादी हैं के लिए जान इस्लामिक लगाते मुल्क हैं। की। अबू कलाम आजाद के अरे साथ चुप कराइए तो दोनों इसको में अमन फर्क जी, समझाने की ये कोशिश कर सुनने रहा आए था। हैं? हिंदुत्व अरे आतंकवादी साध्वी बोको प्रज्ञा हरम है, के बोको असीमानंद है, तुम्हारे को जाएगा ठोका, मस्जिदों में बॉम्ब ब्लास्ट ठोको करते ठोको हैं, हो जो जाएगा, मदरसों में बॉम्ब समझ ब्लास्ट लो। करते हैं, जो मासूम हाँ, हिंदुस्तानियों को मारते हैं। बोको हरम क्या है बताओ? अल्ताफ इस्लामिक को मुल्क। SC, तालिबान ST के क्या है? लोगों को इस्लामिक उत्तर प्रदेश मुल्क। में मार दिया जाता है। आईसिस क्या है? इस्लामिक मुल्क। अमन जी देखिए, बोको हरम, तालिबान, आईसिस की सोच क्या है ये आपकी इस डिबेट में सामने दिखाई दे गई। आपने एक प्रश्न पूछा, लोग चिल्लाने लग गए। सहिष्णुता कहा गई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पहले रिजवान भाई से कहूंगा। रिजवान भाई ने कहा कि सफाई दे रहे हैं। रिजवान भाई, देश का हिंदू किसी को सफाई नहीं दे रहा है, वो तो सांप्रदायिक राजनीति की सफाई कर रहा है, क्योंकि दशकों से हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना के रखा गया। हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान। अब कह दिया राहुल गांधी ने कि हिंदुत्व में मुसलमानों और सिखों को मारा जाता है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद आपके हिंदुत्व में कि हिंदू भाई भी कहते हैं। गौरव जी फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। राहुल जी समझा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। मेरे में आपके हिंदुत्व, मैं राहुल गांधी थोड़ी ना हूं। आपके हिंदुत्व गौरव जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, हिंदुत्व हो या हिंदू धर्म हो, ये इतना विराट है, अजर है, अमर है, अटल है। इनको ये लोग बहरूपिये जो जालीदार टोपी चुनाव में पहनेंगे कभी बन जाएंगे चुनावी हिंदू, ये क्या बताएंगे हमें? लेकिन जो बात मैं कह रहा था वो पूरी हो जाए। देखिए, अल्पसंख्यकों की बात करी, इनको लिंचिंग का मुसलमान दिखाई दे जाता है, जो हमारा भाई नागरिक है। गलत होता है तो सजा हो, लेकिन 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित जब निकाले जाते हैं तो ये शतुर्मुर्ग बन जाते हैं, अपनी गर्दन दफना लेते हैं। जब मस्जिद में से अजान आती है कि अपनी महिलाओं और बेटियों को छोड़ जाओ यहां कश्मीर में, तो इनको नहीं दिखाई देता है कश्मीर में माइनॉरिटी कौन है, हिंदू है, सिख है। तो इसलिए इस जो धर्म की राजनीति है इसको बदलना है और इसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन दुख की बात यह है कि राहुल गांधी जिनसे सफाई मांगी जा रही थी, उन्होंने आज सलमान खुर्शीद को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा सलमान तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बड़ी हंसी आ रही है इलियास भाई आपको? इसीलिए कि हिंदुत्व आतंकवादी मस्जिदें तोड़ता है, गुजरात के दंगे करता है, त्रिपुरा में मस्जिदें जलाता है, लिंचिंग में आतंकवादी तुम्हारे लोग हैं, समझे? ये आतंकवादी तुम्हारे लोग हैं। हिम्मत कैसे होगी तुम्हारी ये बोलने की? नवाज शरीफ के पास अरे तुम्हें बताए बोको हरम क्या कहता है? बोको हरम इस्लामिक मुल्क बनाना चाहता है। ये हिंदुत्व आतंकवादी गद्दार तो तुम्हारे जैसे लोग हैं, खाते यहाँ का है, बातें करते हैं इस्लामिक मुल्क की। अबू कलाम आजाद के अरे चुप कराइए इसको अमन जी, ये सुनने आए हैं? हिंदुत्व। अरे बोको हरम के बोको तुम्हारे को जाएगा ठोका, ठोको ठोको हो जाएगा, समझ लो। जो मासूम हिंदुस्तानियों को मारते हैं। बोको हरम क्या है बताओ? इस्लामिक मुल्क। तालिबान क्या है? इस्लामिक मुल्क। आईसिस क्या है? इस्लामिक मुल्क। हिंदू तो ये नहीं कहता, हिंदू तो नहीं ये कहता। अभी अगर तुम होते बोको हरम जैसे स्थान पे, अगर नाइजीरिया में होते तो पता चल जाता क्या हाल होता तुम्हारा। आतंकवादी नथुराम गोडसे से प्रॉब्लम है। अरे हिंदुत्व और हिंदू एक है, सुन लो। और तुम्हारे की इतनी हैसियत नहीं है कि कुछ बोल सको। तुम्हारे मुंह में इतनी गंदगी है कि हिंदू और हिंदू का नाम ना लेना। आतंकवादियों से प्रॉब्लम है। ये बताएंगे। देखिए इनकी हालत ये बता रहे थे, कोविड इसलिए आया भारत में फर्क ये है क्योंकि समझना चाहिए मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया, ये इनका बयान था। थोड़ा नॉलेज के हिसाब से। अरे आप तो पढ़े लिखे नहीं है, गवार कहीं के। हिंदुत्व आतंकवादी मासूमों को मारना नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, आप बताइए।
बेरोजगार सर्वोच्च कर देना, न्यायालय से ऊपर है देश को आप। खर्चे में डाल देना और आप निकाल आईसीएस बना का देना। सर्वोच्च ये न्यायालय हिंदुत्व मांगेंगे? आतंकवाद है। इलियास शरफुद्दीन, हैं? ISIS से मैं सुप्रीम पूछता कोर्ट हूं के तुमसे, जज से कश्मीरी ब्लैकमेल पंडित करना, निकाले मीटू गए, मूवमेंट में कहाँ थे जजेस को तुम? फंसाना, ये इलेक्शन कमीशन इलियास को गोल शरीफुद्दीन, फेरा इलियास देना। इलियास देखिए, इलियास क्या-क्या इलियास बोल रहे एक हैं। मिनट एक मिनट, कोई नहीं इलियास सर्वोच्च बोलने न्यायालय के दीजिए। लिए देखिए ऐसी बात करेंगे तो देखिए, इनको हटा दीजिए। यही सबसे बड़ी उदारता है हिंदुओं की, ये बोल पा रहे हैं, ये हिंदुओं को आतंकी कह पा रहे हैं। अरे अगर हमारा आतंकी होते तो आप देश कह पाते ये आपका सब? है। इलियास भाई, बोल पाते इलियास क्या? इलियास किसी इलियास का बाप का शरफुद्दीन, मुल्क नहीं है। अगर हम हिंदू लोग तो आतंकी ये होते तो आप ये सब कह पाते बोलते क्या? रहे हैं, आप अपने आप से, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि उदारता और सहिष्णुता की कीमत चुका रहा है हिंदू, लेकिन इलियास भाई, इलियास जी एक सवाल, इलियास जी, इलियास भाई एक सवाल, इलियास भाई एक सवाल, हाँ खास लीजिए, आराम से पानी पी लीजिए। इलियास भाई सवाल ये है, बोलिए बोलिए, पानी पी के बजाएंगे। जी जी, हाँ जी हाँ जी, अगर हिंदू आतंकी होता तो आप हिंदुओं को आतंकी कह पाते? अरे भाई बराबर कह पाती है, क्यों नहीं कह पाते? नहीं, कहाँ कह मथुरा पाते? से हिंदुत्व आतंकवादी, सावरकर हिंदुत्व आप ये कह पा रहे आतंकवादी। हैं, आप ये कह पा रहे हैं, यही बताने के लिए काफी है कि हम कितना सहिष्णु उदार है। आप ये कह पा रहे हैं, सरदार पटेल अगर ने हिंदू RSS आतंकी को होता तो आप ये सब कह हिंदुत्व पाते आतंकवादी बैठकर? कहा, बैन लगाया, हम भी बोलेंगे बराबर, क्यों नहीं बोलेंगे? उनकी हरकतों के ऊपर गलत बात जो करे बोलेंगे। एलके अडवाणी मस्जिद चलिए तोड़ा बस जाकर बस बस ठीक बराबर ठीक, बोलेंगे। मैं राहुल गांधी को 51 साल का अरे, परिपक्व मजाक बालक बुलाता हूं और आपको भाई साहब बुलाता हूं। आपकी इज्जत करता हूं मैं। अब सुनिए, आपने कहा, सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार नहीं है हिंदुत्व की, हिंदुओं की। ये सही बात है। इतना विराट है हिंदुत्व और हिंदू धर्म कि हम तो कहते हैं केवल और केवल हमें गर्व है, चाहे वो प्रभु राम हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो। लेकिन क्या आप ठेकेदार हैं कि हिंदुओं की भावनाएं आहत करेंगे? कभी भगवान राम को काल्पनिक बता देंगे, राहुल गांधी कहेंगे लड़के लड़के छेड़ने मंदिर जाते हैं, कभी हुसैन दलवाई कहेंगे भगवान राम कहां पैदा हुए थे। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आपने देखा दीपोत्सव कैसे मन रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए राम मंदिर बन रहा है ना। आप लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अब तो तारीख भी बताएंगे, मंदिर भी बनाएंगे और आपको भी बुलाएंगे। आप आएंगे भी, हमें पता है। और अंत करूंगा कह के, 4 प्रदेशों की सरकारें नौछावर करी भारतीय जनता पार्टी ने। सरकार से नहीं, हमारा अस्तित्व हिंदुत्व से है, हमारा अस्तित्व हमारे भारत देश से है। इसलिए गर्व से छाती ठोक के कहते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म अटल है, अजर है, अमर है।